विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, धर्मवीर शर्मा जी, रोशन लाल सैनी जी, फतेह सिंह यादव जी, पूर्ण जैतपुरिया जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए अलवर की सरदारी मातृशक्ति, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जब मैं पीछे आया था, मैं बोलता था ये व्रत की भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी लीलाएं वो रची है और कुरुक्षेत्र भी वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है जहाँ पर उन्होंने गीता का ज्ञान का संदेश पूरे मानव जात के लिए दिया है। हम सब एक हैं और आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूं। और आज विशेष एक कार्यक्रम के लिए आज आप लोगों के बीच में आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। आप लोगों ने जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, इस विधानसभा के चुनाव के अंदर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की बात को माना, हमारी बात को माना, एक एक वोट कमल के बटन का दबाया और पूरे देश का जोश बढ़ाने का काम आप सब ने किया। मैं इसलिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, हमें खुशी है इस बात की कि हमारे पास जो नेता है उस नेता की नीयत भी ठीक है, उस नेता की नीयत भी सही है और हमारे पास भाइयों हमारे नेता की नीति भी ठीक है, हमारे नेता की नीति भी सही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व दिया है वो भी बिल्कुल दुनिया के अंदर अलग है। और भाइयों, अगर हम दूसरी तरफ देखें, गठबंधन गठबंधन की तरफ देखें, ना उनकी नीयत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है, नेतृत्व का तो अब तक पता नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कैसा है। इस बात को भी हमने समझना है। अगर किसी की नीयत ठीक है और नीति ठीक है, नेतृत्व सही है, देश दुनिया के अंदर ये नंबर 1 के ऊपर जाएगा। ये हमारे नेता ने भाइयों इस बात का आह्वान किया है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये रखने का काम किया है। भाइयों, आज ये भारत, ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व है दिन रात जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, किसी भी जगह के ऊपर किसी भी तरफ अगर आंख उठा करके देखेंगे, एक बारीक से बारीक चीज के अंदर भी इन 10 वर्षों के अंदर आपको बदलाव बड़ी गति से नजर आ रहा है। चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो,
आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये भारत के लोगों को देने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों, गरीब व्यक्ति की चिंता भी की है। ये लोग तो जब चुनाव आता था नारे तो जरूर आ जाते थे, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीब व्यक्ति इनके शासनकाल के अंदर और गरीब होता चला गया। आज हमें खुशी है कि हमारे नेता ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को डायरेक्ट उसके खाते के अंदर लाभ पहुंचाया जा रहा है। चाहे किसान की मजबूती की बात हो, किसान को 6,000 पहुंचाने की बात हो, और चाहे माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है, ये लोग नए सगुफे छोड़ने का काम करते हैं, लोगों को बड़गड़ाने का काम करते हैं। इस बात से भी हमने सचेत रहना है और सचेत रखना भी है। लोगों के अंदर ये गुमराह न करें। आजकल बोलते हैं कि इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कि हम न्याय देंगे। अरे 55 साल तक देश के ऊपर शासन करते रहे, 55 साल के अंदर तो न्याय किया नहीं। आज न्याय की बात करते हैं। अभी देश के लोग तो भूले भी नहीं है, 2014 से पहले अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। लाइन में खड़े रहते थे, देश के लोगों के साथ अन्याय करते थे। और जो आज न्याय की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में बैठ करके बोलते थे कि हम 9 सिलेंडर दे रहे हैं, अब 7 देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की भाषा देश के लोगों के साथ करते थे। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस लाइन को तो खत्म किया है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर जिसने देखा नहीं था। ये न्याय करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों के अंदर इस देश के लोगों के साथ किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये राजस्थान ये वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। और भाइयों, हमने अपनी आंखों से देखा है, आज जो ये न्याय की बात कर रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। ये लोग, अरे हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है, और जब वो हमारी सुरक्षा रक्षा के अंदर खड़ा रहता है तो हमने इन्हीं के कार्यकाल के अंदर देखा है तो उन हमारे नौजवान भाइयों के ऊपर, नौजवान साथियों के ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी होती थी। ये उनके साथ तो अन्याय ही था, परंतु देश के साथ भी अन्याय था। परंतु भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ऐसी सरकार आप लोगों ने चुनी है। राजस्थान की आपने 24 सीटें 25 दी थी, 25/25 थी, 25/25 दी थी। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर जब आपने 25/25 दिया, वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई और पत्थरबाज का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। भाइयों, मेरा आग्रह है आप लोगों से, हमने यहाँ की सीट तो लेनी है, परंतु राजस्थान ने 25/25 करना है। करेंगे ना? हम हरियाणा में 10/10 कर रहे हैं। हरियाणा के लोग 10/10 कर रहे हैं। उन्होंने दीवार के ऊपर लिख दिया कि 10/10 नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। दिन रात देश के लोगों की सेवा में लगा हुआ है। भाइयों, अपने लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। जब ये
धारा 370 की समाप्ति का बिल लोकसभा के अंदर आया। महाराज जी भी अंदर ही बैठे थे, हाउस के अंदर हम भी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा इन लोगों को, इन्होंने उसका विरोध किया और अब भी इन्होंने अपने इसी जो न्याय की बात कर रहे हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से एक नए लाइन इन्होंने डाली है और उसके अंदर ये लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 के ऊपर विचार करेंगे। अब देश विचार नहीं करने देगा। अब देश ने तो निर्णय कर लिया है कि आप शायद विपक्ष के भी नेता रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि आज देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार ये पूरा देश बोल रहा है। देश का एक एक जन बोल रहा है। आज देश की महिला बोल रही है, देश का गरीब बोल रहा है, देश का किसान बोल रहा है, देश का युवा बोल रहा है। एक ही बात बोल रहा है, अब की बात। भाइयों, ये लोग ये अभी इस प्रकार का अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखने का काम करते हैं कि जिससे कहीं न कहीं देश पीछे जाए। और ये लोग उस जेएनयू के अंदर जाकर के जिस पार्टी का नेता जो मैं देश को जोड़ने की यात्रा निकाली है, अरे जेएनयू के अंदर जाकर के जो लोग देश को तोड़ने की बात करते थे, उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने का घोर अपराध अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है। हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। और मैं ये आप लोगों से एक और आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जो ओपनिंग के ऊपर आएंगे तो अलवर की सरदारी आएगी, अलवर की सरदारी। और मेरा आपसे आग्रह है, 19 तारीख को वोटिंग है, यहां से ये मैसेज आना चाहिए कि 400 पार के अंदर अलवर नंबर 1 के स्थान के ऊपर आएगा। भूपेंद्र यादव जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मेरा संबंध उनसे बहुत पुराना है। तब तो ना मैं विधायक बना था और भूपेंद्र यादव जी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते थे। ये साधारण परिवार के बालक हैं, ये कोई हाई फाई नहीं है, ये सभी के सभी साधारण परिवारों के अंदर जन्म लिया हुआ ये सभी बालक हैं। और भाइयों, इनकी सोच देश को नंबर 1 बनाने की है कि हमारा देश दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर जाए और उस सोच को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, हमने तो वो समय भी अपनी आंखों से देखा है कि जिस प्रधानमंत्री को हमने वोट दिया था और प्रधानमंत्री बना के उसको देश की गद्दी के ऊपर बैठाया था, भाइयों विदेश में चला गया। उस प्रधानमंत्री की जेब पे भी किरण दी थी, ये आपको ध्यान में होगा। परंतु हमने वो समय भी देखा है कि जिस प्रधानमंत्री को हमने कमल का बटन दबा करके वोट दिया, मेरा प्रधानमंत्री वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, इस जो अपने आप को इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मानता था, वहां का राष्ट्राध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठता है, मेरे प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये ताकत भी मैंने अपने प्रधानमंत्री की देखी है। भाइयों, मैंने वो ताकत अपने प्रधानमंत्री की देखी है। ये 2014 से पहले अरे हमारा जो भाई बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा के लिए खड़ा था, हेमराज, भाइयों वहां से बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने आकर के उसको किडनैप कर लिया और उसकी धड़ से गर्दन अलग करके सरकार देखती रही, सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैंने वो समय भी देखा है कि सौरभ कालिया को किडनैप कर लिया गया,
उसके शरीर के 28 टुकड़े कर दिए, सरकार कुछ नहीं कर पाई। परंतु मैंने वो समय भी देखा है कि मेरा अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर गया, 24 घंटे के अंदर सुरक्षित वापस आया। ये मजबूत भारत है, ये सुरक्षित भारत है। इस मजबूत भारत, सुरक्षित भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ये स्टेन की है, ये अलवर की है। एक एक वोट और कमल के बटन के ऊपर दबे, एक एक वोट कमल के फूल को जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो प्रण नरेंद्र मोदी ने लिया है, ये भारत 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। भाइयों, ये लोग नरेंद्र मोदी तो ये बोलते हैं ना, ये कामदार है। नरेंद्र मोदी लगातार काम करता रहता है, ये कामदार है। और ये नरेंद्र मोदी के काम वो दमदार है या नहीं है? और अगर दूसरी तरफ देखें, वो नामदार भी है और दामदार भी है। इस बात को भी हमने समझना है। वो नामदार तो है परंतु दामदार भी है। जब सरकार आती है, जितना भ्रष्टाचार इनकी सरकार में होता है, इतना भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता। ये भ्रष्टाचार के लिए ही काम करते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। और भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को अग्रणी देश की पंक्ति में लाने के लिए किए हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गति को संभाला, तो दुनिया के अंदर हम 12वें स्थान के ऊपर थे। और देखते ही देखते 10 वर्षों के अंदर ये देश, ये भारत, ये 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। और ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा विजन है कि 2027 तक ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था में खड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम सब ने नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है, उनका सहयोग करना है। अगर हमारा कोई भाई इधर उधर है, उसको भी समझा करके कमल के फूल के ऊपर वोट डालनी है। आज हमारे कुछ भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर शामिल हुए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। इन्होंने उस विचार को लिया है जो विचार भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए काम कर रहा है। भाइयों, आइए मिलकर के हम सब एकजुटता से, एकजुट होकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भूपेंद्र जी को 543 सीटों में से नंबर 1 की सीट के ऊपर जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। बताया देना प्रधानमंत्री जी को, पूछेंगे यहाँ वहां गए थे अलवर में, क्या कहा है? 4 लाख के ऊपर। भाई देख, डबलिंग हो रही है, कुछ 5 कह रहे, कुछ 4 कह रहे। आवाज एक होनी चाहिए। 5 लाख बोल दियो। अगर पूछेंगे ना कह दूंगा अलवर गया था। हाँ, ये संकल्प लिया है अलवर की सरदारी ने, ये गारंटी दी है अलवर की सरदारी ने कि भूपेंद्र यादव को 5 लाख वोटों के लीड मार्जिन से जितवा देंगे। बोलो भर्तहरि महाराज की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की।
भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात कहता हूँ आप लोगों को, आपको कभी भी हरियाणा में जरूरत पड़े, आपका भाई वहीं बैठा है, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं स्मृति चिन्ह के लिए निवेदन कर रहा हूँ। सैनी समाज की ओर से आदरणीय भाई साहब को भर्तृहरि बाबा का स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। पूर्ण जी सैनी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में महाराजा भर्तृहरि जो इस लोक देवता है हमारे अलवर के, और उनका साक्षात चमत्कार भाई साहब के साथ में रहा है। मैं साक्षी हूँ उस दिन का जिस दिन हमने भर्तृहरि बाबा के मंदिर में झोंक लगाई थी इंदौर में। उसी दिन दोपहर पीछे भाई साहब को सूचना मिली दिया गया है। जोरदार जयकारा लगाएंगे। भर्तृहरि बाबा की जय। अरे चौड़े चौड़े हो जाओ यार, राम मंदिर की नहीं आ रही किसी भी आदरणीय भाई साहब को स्मृति के रूप में प्रदान की जा रही है। जिस प्रकार ये राम मंदिर अयोध्या जी में विराजमान होकर जन जन की आस्था का केंद्र है, ऐसे ही आदरणीय अशोक जी भाई साहब ने एक नया संयोग बताया है कि भय से भर्तृहरि, भय से भजनलाल और भय से भूपेंद्र। आदरणीय महापौर जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारें और आप सभी आगंतुक माओ को, बहनों भाइयों को, दूर दराज से पधारे सभी लोगों को धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में सभी पधारे हुए अतिथियों का, आम जन का, सभी मेरे निगम के साथी पार्षदों का, सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम में पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद कि आप सब 11 बजे से इस कार्यक्रम में पधारे। काफी देर तक आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का इंतजार किया, लेकिन आप सब इस कार्यक्रम में पधारे और आप सबने यहाँ कर जो उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भर्तृहरि बाबा की, भजन बाबा की, भूपेंद्र बाबा की। दिल्ली में नरेंद्र, अलवर में भूपेंद्र। आप यही अध्यक्ष बने और यही मुख्यमंत्री बने, 2 लाइन तो बोलनी पड़ेगी। चंडीगढ़ में आएंगे सर, नीयत अच्छी होनी चाहिए तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। पिछली सरकार में गहलोत की नीयत पे सवाल किसी ने खड़ा नहीं। राजस्थान थोड़ा सा नीचे आप कुछ नीचे तो बैठिए यार, कपिल घूम मारा तेरा। अगर लंबे समय का शासनकाल देखिए, अरे एटीएल थोड़ा साइड में करा लेंगे ठीक। इस नियत से आज 10 वर्षों के अंदर भारत कपिल थोड़ा दबा यार, नीति से आगे बढ़ा है, नीति से आगे बढ़ा है। उस नीति से बढ़ना चाहिए था। नियत खराब थी। आज ये लोग गारंटी देते फिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी को कुछ लोग कहते हैं गारंटियां पहले भी दी गई थी। बस बस आप ही नहीं आगे
राज्य संघर्ष करो। बाहर आ गए फोटो है।